जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, आप स्वयं देख सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। अपने को देख करके, परिवार को, अपने गांव समाज को या पूरी दुनिया को देख लीजिए। यह जो है ग्रहों की विपरीत चाल में फंसा हुआ है और फंसता जा रहा है, और यह एक लंबी अवधि तक चलेगा। कारण क्या है? क्योंकि जो लंबे दिनों तक प्रभाव दिखाने वाले हैं किसी एक राशि पर, राहु और शनि दोनों एक साथ हो गए हैं। खैर, इस पर तो पता नहीं कितनी भविष्यवाणियाँ और कितनी गणनाएं हो चुकी हैं। आप यूट्यूब देखते होंगे, उस पर बहुत बड़े बड़े भूदेव लोगों का और पंडित जी लोगों की कितनी भविष्यवाणियाँ और कितनी गणनाएं आप देख सुन चुके होंगे। मैं जो बताने जा रहा हूँ, उसके पीछे कारण ये है क्योंकि इसका जो मूल निदान है, उपाय है, वो बहुत महंगा और खर्चीला है और उसमें समय लगता है। और वर्तमान समय में जैसा कि आप देखते हैं, जानते हैं, अनुभव भी करते हैं कि लोगों के पास समय नहीं है। तत्काल उनको परिणाम चाहिए, फल चाहिए, और पैसा भी, धन भी कम खर्च होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कई बातों का प्रभाव सामने आ जाता है। एक तो व्यक्ति धनाभाव के कारण या कम समय मिलने के कारण उस उपाय को करता नहीं है, और जो दूसरे उपाय हैं वो इतने लंबे चौड़े और इतने जटिल हैं कि उसको कर पाना एक व्यक्ति के लिए बड़ा असंभव हो जाता है। इसके पहले मैं इसकी जो पृष्ठभूमि है उसको मैं बता दूं। राहु, आप जानते हैं, राहु एक छाया ग्रह है। छाया ग्रह, छाया ग्रह किस लिए, किस तरह से? यह जिस राशि में रहेगा, जिस ग्रह के साथ रहेगा, वैसा ही प्रभाव दिखाएगा। सही बात है। जिसकी छाया, जैसे जिसकी छाया में राहु, ऐसे जिसकी छाया में राहु आ करके पड़ेगा तो वो उसी का फल देगा। आप कहावत कथा सुने होंगे कि भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, लेकिन उसकी पत्नी रति ने जब प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि देखो, इसका शरीर तो समाप्त हो चुका है, किंतु यह सब पर व्यापेगा। बिल्कुल शरीर तो नहीं होगा, लेकिन यह सब पर व्यापेगा, सब पर अपना प्रभाव दिखाएगा, लेकिन इसका शरीर तो रहेगा नहीं। ठीक इसी तरह से स्वरभानु नाम के राक्षस को भगवान विष्णु ने जब अपने चक्र से काट दिया तो वो तो मर गया, किंतु भगवान के प्रभाव से ही, या अमृत के प्रभाव से, जो भी कह लीजिए, प्रभाव से ही वह सब पर व्यापता है, किंतु छाया रूप में। अनुभव, क्योंकि उसका शरीर है, इसलिए वह केवल कामदेव के समान अनुभव नहीं देगा, वो छाया देगा। तो इसकी छाया रहेगी। कामदेव की छाया रहेगी नहीं, शरीर है नहीं, लेकिन इसकी छाया रहेगी। मर चुका है इसलिए इसकी छाया रहेगी। अब छाया जिस ग्रह के साथ पड़ेगी वैसा ही प्रभाव ये राहु दिखाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह मोटा सिद्धांत है। मोटा सिद्धांत है कि जिस ग्रह के साथ रहेगा वैसा ही प्रभाव दिखाएगा। किंतु एक बात देखिए, एक बात आप स्वयं सोचिए कि चश्मे का शीशा जिस रंग का होगा, सामने की वस्तु भी उसी रंग में दिखाई देगी। काला होगा तो सब कुछ काला दिखाई देगा, हरा होगा तो सब कुछ हरा दिखाई देगा। ठीक वैसे ही बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, चाहे जिसकी छाया राहु पर पड़ेगी, तो उस छाया, जो वो छाया जो हमारे ऊपर पड़ेगी, वह तो राहु की ही पड़ेगी। इसमें क्या हो जाता है, बड़ी विकराल स्थिति हो जाती है। लोग सोचते हैं कि शुक्र के साथ या गुरु के साथ राहु पड़ा हुआ है तो उसकी छाया का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यह एक मोटा सिद्धांत है, किंतु यह कैसे अनर्गल प्रभाव डालता है, जैसे देख लीजिए, बता दूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए गुरु शत्रु राशि में बैठा हुआ है, अपनी नीच की राशि में बैठा हुआ है, या अस्त हो गया है, जिस तरह से भी निर्बल हो, ऐसे निर्बल ग्रह के साथ यदि राहु है तो उसकी छाया अति भयंकर हो जाएगी। एक तो राहु अपने भयंकर, ऊपर से अति भयंकर हो जाएगी। तो
अभी वर्तमान समय में राहु मीन राशि में, तो मीन राशि में है तो कुंभ राशि के धन राशि में पड़ेगा और मेष राशि के व्यय भाव में पड़ेगा। तो इस तरह से ये 3 राशियां तो इधर पकड़ लिया, अपना मेष, मीन और कुंभ। फिर ये सम्मुख राशि कन्या को भी पकड़ेगा। इसके बाद जो राशियों की जो दृष्टि, ग्रहों की दृष्टि नहीं, ग्रहों की ही केवल दृष्टि नहीं होती है, राशियां भी देखती हैं दूसरे को, दूसरी राशियों को। तो इस तरह से तिर्यक राशि दृष्टि के कारण राहु का प्रभाव 9 राशियों पर पड़ रहा है। केवल 3 राशियां शेष बच रही हैं, बाकी शेष 9 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। और यह थोड़ा या ज़्यादा इन 9 राशियों को विशेष रूप से प्रभावित कर रहा है राहु। अभी इसमें क्या है कि कुछ लोग राहु का रत्न गोमेद धारण कर लेते हैं, जो और भी उपाय कर लेते हैं। उनको ये ध्यान नहीं रहता कि राहु अभी शनि से पीड़ित है, तो इसलिए कहीं ऐसा न हो कि राहु की पूजा शनि के लिए विपरीत हो जाए या शनि की पूजा राहु के लिए विपरीत हो जाए। ये किस तरह से, चाहे सोने का लोटा हो, उसमें विष भरेंगे तो वो विष ही रहेगा। ये नहीं कि सोना है तो उसका आभा जो है स्वर्णिम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसी तरह से ये राहु के प्रभाव को कम करने के लिए पूजा भी बहुत होती हैं, जो वैदिक और पारंपरिक और पौराणिक रूप में की जाती हैं। मैं उस पर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि समय, काल, देश और स्थिति को देखते हुए जो सिद्धांत बनाए गए थे उनको उसी रूप में लिया जा रहा है। वर्तमान स्थिति को, दशा को और देश काल को, परिस्थिति को नहीं देखा जा रहा है। तो चलिए, इस पर मैं विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूँ अभी कि थोड़ा जटिल तो है, खर्च कम आएगा। खर्च तो आएगा लेकिन खर्च कम आएगा। फिर भी इस राहु शनि की दृष्टि से होने वाले उपद्रव, जो भी आपको उपद्रव हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा शांति, मतलब किस तरह से, जैसे किसी को बहुत कम, किसी को बहुत ज़्यादा, लेकिन शांति मिलेगी। कैसे? अभी आप देखिए कि आपके जन्म के समय, ध्यान दीजिएगा एक बात, बहुत लोगों को जन्म का समय नहीं ज्ञात है। तो जो वर्तमान समय में जो उनके व्यवहारिक नाम है, पुकार का नाम है, वो जिस नक्षत्र में उसका आता हो, उसका पहला अक्षर, उस नक्षत्र का प्रतिनिधि तत्व ग्रह, प्रतिनिधि तत्व पदार्थ या रंग, जैसे मान लीजिए शतभिषा है, किसी का जन्म शतभिषा में हुआ, शतभिषा नक्षत्र में, तो शतभिषा नक्षत्र का रंग जो होता है गहरा भूरा मटमैला होता है, गहरा भूरा मटमैला होता है। अब इसके लिए क्या करेंगे आप, बता दूं मैं आपको। इसके निवारण के लिए आप पहले एक धागा लीजिए। धागा कौन सा? जैसे रेशम पालन होता है तो जो उनके घोंसले होते हैं, जो घर होते हैं रेशम के कीड़ों के, उसमें वो धागे लिपटे रहते हैं। स्वयं उस धागा को निकालिए, खरीदिए मत, या जो जिसका है उसी से कहिए भाई निकाल के दे दो। उस धागा को निकालिए अपनी पूरी लंबाई के बराबर। अगर टुकड़े टुकड़े हो तो उसको जोड़िए, कोई बात नहीं है, उसको जोड़िए, गांठ दीजिए, कोई बात नहीं है। अपनी लंबाई के बराबर, उतना ही लंबा भेड़ के बाल का एक धागा या रस्सी जो भी करिए, उतना ही लंबा एक वो लीजिए, और उतना ही लंबा एक रुई का धागा लीजिए। देखिए ये बाजार में मिलने वाले नहीं, जो चरखा पर बुना जाता है ना, निकाला जाता है वो धागा। 3 धागे हो गए, उतनी लंबाई के 3 धागे लीजिए। अभी इनको क्या कीजिए कि घर में देखते होंगे जो पहले औरतें जो आँख में लगाने का काजल बनाती थीं, कैसे दीपक जला लेती थीं और करछी में या चम्मच में उसमें सरसों का तेल लपेट करके और उसको दीपक की लौ पर लगाती थी, तो उसमें काजल इकट्ठा हो जाता था। तो उस काजल को लीजिए। एक सब्जी का नाम आपने सुना होगा, सूरन। अब उसका नाम जिमकंद है या क्या है मुझे अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है। सूरन ये एक सब्जी होती है जो ज़मीन में अंदर, ज़मीन के नीचे होती है, और इसकी सब्जी में अगर खटाई ना डाला जाए तो पूरा गला काट देता है, बहुत
कड़वा होता है, काट देता है। तो वो सूरन लीजिए, सूरन को छिलका मत उतारिए, उसका ऊपर से छिलका मत उतारिए, केवल धो दीजिए ताकि उसकी मिट्टी निकल जाए। और जितना बड़ा आप सूरन लेते हैं उसका 10 गुना, जैसे मान लीजिए कि 100 ग्राम का सूरन है तो 1 किलो पानी में उसको रखिए और उबालिए। जब वह केवल सूरन के वजन के बराबर उसमें पानी दिखाई देने लगे तो उस पानी को ले लीजिए। पानी में उस जो काजल है, जो बताया, जो काजल, उसको अच्छी तरह से मिला दिए। मिलता तो नहीं है, मिलता नहीं है, तेल तैलीय होता है, लेकिन फिर भी उसको अच्छी तरह से मिलाइए। जितना मिल जाए उतना मिल जाए, नहीं तो ऊपर 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 दिखाई देने लगता है। अब देखिए, चूंकि शतभिषा नक्षत्र है, उसका गहरा मटमैला रंग, तो इसके लिए आप पुनर्नवा जानते होंगे। पुनर्नवा एक घास फूस होता है, पौधा होता है, पुनर्नवा लीजिए। पुनर्नवा को उखाड़िए, 5-7-10 उखाड़ लीजिए, उसके जड़ को काट लीजिए, जड़ को अच्छी तरह से पीस करके महीन करके, और उस जो तेल में जो बनाए हैं उसमें उसको डाल लीजिए। फिर सुहागा लीजिए, सुहागा को भूनिए। भूनिए मतलब कि उसको खाने के लिए नहीं, उसको जला दीजिए ताकि वो राख हो जाए। फिर उसको भी पीस करके और उसमें मिला लीजिए। सबका जो है आपको एक में लेप जब बन जाए, एक में सबका जब लेप बन जाए, तब उसमें उस धागे को ऐसा उसमें डुबा के रखिए ताकि एक में उलझ न जाए, वो तीनों धागे उलझ न जाए आपस में। अच्छी तरह से उसको डुबा करके रख दीजिए, रात में रख दीजिए। सुबह उसको निकालिए, निकाल के उनको अलग अलग करके, और सतरीठा होता है उसके पानी में उसको धो दीजिए, साफ हो जाए। अब आइए देखिए, राहु आपके, यदि आपका जन्म समय मालूम हो तब, जन्म नक्षत्र का मालूम हो तब, उस समय क्या कीजिए कि जितने अंश पर है राहु, जितने अंश पर है उसमें 15 जोड़ दीजिए। 15 जितना अंक आता है उसमें उन तीनों को जिसको हम कहते हैं मूर्धा गांठ लगाते हैं। तीनों में परस्पर मूर्धा गांठ लगाते हैं। तो गांठ लगाने के समय में आप राहु का मंत्र पढ़ते जाइए। ओम कयानश्चित्रा आभूव दूती सदा वृध सखा कया सचिष्ठया वृता। ये राहु का मंत्र पढ़ते जाइए, और जितना हो 31, 32, 34, 35 या 7 या 8 या 2 ही हो। 2 तो खैर हो नहीं सकता है, क्योंकि भाव मध्य 15 अंश तो वही हो जाता है। तो जब भी होगा तो 15-16 से ज़्यादा ही होगा। तो उतनी गांठ उसमें लगा दीजिए, मूर्धा गांठ लगा करके, और फिर उसको अच्छी तरह से साफ पानी में धो दीजिए, और धो करके और उसको सुखा लीजिए। गीला न रहने पर उसको सुखा लीजिए। सुखा करके और उसको अपने सुविधा के अनुसार गले में, बाँह में, कमर में, जहाँ हो बांध लीजिए। ये एक ऐसा उपाय है जो आवश्यक रूप से आपको लाभ देगा। यह जरूर है कि बहुत बड़ा लाभ तो नहीं देगा, लेकिन आवश्यक रूप से आपको लाभ देगा। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब 9 राशियां राहु के प्रभाव में आ रही हैं तो ये लगभग सबके लिए आवश्यक है, लगभग सबके लिए आवश्यक है, राहु से रक्षा के लिए। यह एक, अब देखिए जैसा बताया, जटिल तो उपाय है, थोड़ा लंबी प्रक्रिया है, थोड़ा खर्चीला भी है, क्योंकि ये सुहागा वगैरह में पैसे ज़्यादा लग जाते हैं तो थोड़ा महंगा भी है। किंतु फिर भी ये उन उपायों से 100 गुना कम खर्चीला है जो इसके लिए वास्तविक उपाय होते हैं। तो इसको आप करिए और बांधिए। मेरी ये राय होगी लगभग प्रत्येक राशियों के लिए कि ये सबको ये धारण करना चाहिए। बना करके धारण कीजिए इसको, और राहु की बाधा से मुक्ति पाइए। और अन्यथा राहु का चक्र जो है बहुत बुरी तरह से फंस रहा है। राहु का चक्र बहुत बुरी तरह से फंस रहा है। मैं बार बार बता चुका हूं कि मात्र राहु शनि का संयोग ही नहीं, या मीन राशि में 5 या 6 ग्रहों का संयोग ही नहीं, बल्कि यह स्थिति काल सर्प योग में बन रही है। इसलिए यह स्थिति बड़ी विकराल है। एक व्यक्ति के लिए, मतलब जिसका जन्म नक्षत्र से संबंध हो, व्यक्ति के लिए हो, या गांव समाज के लिए हो, या पूरी दुनिया के लिए हो,
ये बहुत विकराल स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। क्यों? और ये लंबी अवधि तक चलने वाले हैं, तो इसका असर भी लंबा होगा। अस्तु, जो भी हो, इसको आप करें। मैं जैसा कि प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9889649352। तो कृपा करके इस पर आप अपनी केवल समस्या लिखें। यदि आप विद्वान हैं, बहुत बड़े शास्त्री हैं, आचार्य हैं, तो माता जी से प्रार्थना है कि आपकी विद्वता बढ़े, किंतु हमसे तर्क वितर्क न करें। मैं शास्त्री नहीं हूँ, आचार्य नहीं हूँ, स्वामी जी नहीं हूँ, मेरे पास कोई संगठन मठ मन ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे तर्क वितर्क न करें, न मैं तर्क वितर्क करूँगा, न उसका उत्तर दूंगा। केवल उस पर आप अपनी समस्या लिखिए, समय के अनुसार जैसा समय मिलेगा उस हिसाब से मैं आपका उत्तर दूंगा। और अंत में बता दूं कि मैं शुल्क लेकर के अपना ये काम करता हूँ। किसी की भी समस्या का उत्तर या कोई समस्या का समाधान शुल्क लेकर के बताता हूँ। और जैसा कि मेरे देखने में आया है, शेष पंडित जी लोगों से मेरा शुल्क बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यदि आप सक्षम हैं, समर्थ हैं, आवश्यकता हो आपको, आप रुचि रखते हो, तो आप संपर्क कीजिए, अन्यथा संपर्क ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो देखिए, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं है। आप अगली वीडियो देखें, दूसरे किसी की वीडियो देखें जिसकी पसंद आती हो। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ। अगले वीडियो में किसी अगले प्रसंग के साथ उपस्थित होऊंगा।